जय हिंद दोस्तों, आर डी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस नई वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए चलते हैं आज की पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? हफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड एवं चीन। जी हाँ, हफीम युद्ध हुआ था इंग्लैंड एवं चीन के बीच। हफीम युद्ध दो बार हुआ था, पहला हफीम युद्ध एवं दूसरा हफीम युद्ध। पहला हफीम युद्ध हुआ था 1839 में शुरू हुआ एवं 1842 में समाप्त हो गया। दूसरा हफीम युद्ध 1856 में शुरू हुआ एवं 1860 में समाप्त हो गया। चलिए चलते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? गजनवी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुबुक्तगिन। जी हाँ, सुबुक्तगिन जो थे वो गजनवी वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गंभीरा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जी हाँ, गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है और पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से संबंधित है गंभीरा नृत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे 1984 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। राकेश शर्मा किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा सोयूज टी। जी हाँ, सोयूज T-11 अंतरिक्ष यान से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे सोवियत संघ की मदद से। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5, विजडन लीडिंग क्रिकेटर का पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? विजडन लीडिंग क्रिकेटर का पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना के निजामाबाद में। जी हाँ, तेलंगाना के निजामाबाद में हल्दी बोर्ड का मुख्यालय खोला गया है। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकेंड। 8 मिनट 20 सेकंड लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। वही चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगेगा? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जन्म स्थल किसे माना जाता है? तो हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है ऑप्शन सी, मैक्सिको को। जी हाँ, मैक्सिको को हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है। यदि भारत की बात करें तो हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है पंजाब को। याद रखिएगा, पंजाब को भारत का हरित क्रांति का जन्म स्थल माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 में है अंतर्राज्यीय जल विवाद या नदी जल विवाद। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखा जाए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुआ था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की शुरुआत भारत में पहली बार कब हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1909 में। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय ने लीडर समाचार पत्र शुरू किया था। कब शुरू किया था? तो 1909 में। कहाँ से किया था? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद से लीडर समाचार पत्र प्रकाशित होता था और अभी वर्तमान में इलाहाबाद को नया नाम दिया गया है, प्रयागराज। जी हाँ, प्रयागराज कहा गया जाता है अभी इलाहाबाद को। चलिए आगे देखा जाए, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर होगा 1927 में। जी हाँ, ऑप्शन सी सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पुणे में। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना हुई थी पुणे में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न संख्या 13,
ये यशवंत सागर पक्षी अवलोकन स्थल कहाँ स्थित है? यशवंत सागर पक्षी अवलोकन स्थल कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है यशवंत सागर पक्षी अवलोकन स्थल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, भारत में PSLV का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सबसे पहले कब इसका इस्तेमाल किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1994 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है, किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सावित्रीबाई फुले। जी हाँ, सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। गंधार कला शैली किस काल में फली फूली? गंधार कला शैली किस काल में फली फूली? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कुषाण काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 अभी करंट है। बनका चेरला परियोजना, बनका चेरला परियोजना किन दो राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बन गई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का। जी हाँ, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना का अभी विवाद, जल विवाद का कारण बन गया है बनका चेरला परियोजना। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों के बीच साझा किया जा सकता है? नोबेल पुरस्कार अधिकतम कितने लोगों के बीच साझा किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3 लोगों के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न बुक से है, करंट बुक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिखर धवन। शिखर धवन का पुस्तक है। चलिए अगला प्रश्न देख लें। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कर रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झुग्गी आबादी है? तो सबसे ज़्यादा झुग्गी आबादी है महाराष्ट्र में। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 का रहा है, अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? अभिजीत बनर्जी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में। जी हाँ, अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए प्रश्न संख्या 23। करंट का प्रश्न है, हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 ये भी करंट का प्रश्न है। हाल ही में माउंट लोबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है, इसका संबंध किस देश से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया से। जी हाँ, इंडोनेशिया से इसका संबंध है, माउंट लेबोटोबी लाकी। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 का रहा है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर। जी हाँ, सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। तो ये था दोस्तों आज का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।